अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं हम लोग मेसू पाक। काफी दफा रिक्वेस्ट की गई थी, चीजें आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले आपको चाहिएगा इसके लिए बेसन यानी कि ग्राम फ्लावर, देसी घी इस्तेमाल होगा यानी कि क्लियरिफाइड बटर, ऑयल जाएगा बीच में यानी कि तेल, चीनी दैट्स शुगर, और पानी बिल्कुल जाएगा थोड़ा सा, और साथ ही आपको एक टिन चाहिए होगा जो ज़रा थोड़ा सा बड़ा हो, चौड़ा हो और थोड़ा गहरा भी हो यानी कि डूंगा हो, ताकि आप उसको जो है इसमें डाल सकें। जब ये पक जाएगा तो उसे अच्छी तरह ग्रीस करके आप एक साइड पर रख लेते हैं। ये बहुत साथ चीज़ें करनी पड़ती है, और प्लीज़ ख्याल रखिएगा जब आप ये बनाएं तो किचन में बच्चों का बिल्कुल भी कोई जो है दाखिल ना हो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुकिंग जो है हाई फ्लेम पर होगी। तो आपको दिखाते हैं इसको बनाना। यहाँ पर आप देख लें, एक पैन ले लिया, उसमें आप डालेंगे जो कि आपका यहाँ पर तेल आपको दिखाया था और देसी घी, और इसे आपने अच्छी तरह मेल्ट कर लेना है। और मेल्ट कर लेने के बाद इसे आपने अच्छी तरह गरम कर लेना है, यानी कि इसमें से धुआं नहीं निकलना चाहिए, लेकिन परफेक्टली हॉट ऑयल और घी होना चाहिए, इसका मिक्सचर होना चाहिए। तो घी और तेल को मेल्ट हो जाने दें, और उसके बाद आप इसको बिल्कुल लो पर रखकर गरम होते रहने देंगे। आप इसे बंद नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसका इस्तेमाल गरम करना है। तो ये कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट क्या करें। घी और तेल जो हमने गरम करने के लिए एक साइड पर रखा हुआ है, उसमें से आप डालेंगे तकरीबन 1 चमचे जितना, और जो आपका बेसन है वो उसके अंदर में आप डाल करके इसे अच्छी तरह आप मिक्स करेंगे अपने हाथों के साथ में, और उसके बाद हम इसको छान लेंगे यानी कि इसको सिव कर लेंगे। यहाँ पर ये घी और तेल का मिक्सचर डालने की वजह ये होती है कि जब आप मेसू बना रहे होते हैं तो जो उसके अंदर उसका जो टेक्सचर, वो जो बबल्स बनते हैं वो बहुत परफेक्टली बन जाते हैं। यही वजह होती है, इसमें थोड़ा सा तेल ऐड कर लिया जाता है। इसे मिक्स कर लेते हैं और फिर इसको छान लेते हैं। यहाँ पर देख लें, अब आपको चाहिए एक अलहदा देचकी जिसके अंदर आपने डाल ली चीनी के साथ आप बीच में डालते हैं, बिल्कुल देख लें थोड़ा सा पानी जाता है, और यहाँ पर अब आपने चमचा हिलाते चले जाना है, और नीचे फ्लेम जो है आपने मीडियम पर रखनी है। हम इसको इतना पकाएंगे कि आपको इसकी एक कंसिस्टेंसी चाहिए, यानी कि एक थ्रेड की, एक आप जब उसको यूं करके चेक करेंगे तो एक थ्रेड बनना चाहिए। तो वो कंसिस्टेंसी इसकी हम लेकर के आते हैं। घी अभी भी हमारा गर्म हो रहा है, तो जो है इसको अच्छी तरह पका लेते हैं। यहाँ पर आप देखें कि परफेक्टली चीनी मेल्ट हो चुकी है। आपको कंसिस्टेंसी अब मैं दिखाने लगी हूँ। यहाँ पर आप देख लें, हाथ को देखें, यहाँ पर ये देखें, आपको नजर आ रहा है ये 1 थ्रेड है। ये आपको इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। फ्लेम आपने यहाँ पर इसको हाई पर रखनी है, और जो हमने यहाँ पर छाना था बेसन और तेल को अच्छी तरह घी को मिक्स कर कर आप इसमें आहिस्ता आहिस्ता ऐड करते हैं, और साथ साथ चमचा आप यूँ हिलाते चले जाएंगे ताकि बीच में कोई लम्स ना बन जाए। ये देख लें, परफेक्टली आपने एक हाथ से इसको हिलाते चले जाना है ताकि बीच में कोई लम्स ना रह जाए। साइडें भी साथ साथ साफ करते जाएंगे आप इसकी। और अब आप क्या करेंगे, जो हमारा तेल और घी का मिक्सचर गर्म हो रहा है, आप एक एक कर कर चमचा इसमें डालते चले जाएंगे, और ये देखें इसी के साथ आपने बीच में ऐड करते जाना है। दूसरे हाथ से आप चमचा हिलाते रहेंगे ताकि हर चीज़ इक्वली मिक्सअप हो जाए। ये देख लें, आप इसके अंदर में तेल डालते चले जाते हैं और साथ साथ चमचा हिलाते रहते हैं। आप घी और तेल का मिक्सचर इसमें तब तक डालते रहेंगे जब तक कि साइडों से आप देखेंगे खुद ब खुद जो एक्स्ट्रा घी या तेल होगा वो रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, और जो मेसू होता है उसने जितना इसको अब्जॉर्ब करना होता है वो उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। और देख लें, इसके ऊपर ये परफेक्ट झाग आनी चाहिए, तो इसको आप हिलाते रहेंगे और तेल को बीच में ऐड करते रहेंगे। ये देख लें, यहाँ पर आकर के आप देख सकते हैं कि कितना परफेक्टली जो है तेल और जो घी का मिक्सचर था साइडों से ऊज आउट हो रहा है। ये यहाँ पर पक चुका हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर कर लेंगे जल्दी से उस टिन में जिसके अंदर हमने टिन को ग्रीस किया। ये देख लें, ग्रीस के अंदर में आप इसको यूं डाल लेते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर बच्चों का बिल्कुल काम नहीं है, ये बहुत बॉइलिंग हॉट है। ये डाल लेने के बाद आप इसको 10 मिनट रहने देंगे ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। ये देख लें, इससे पहले कि ये बिल्कुल ठंडा हो जाए आपने जो है इस पर यूं नाइफ के साथ में कुछ थोड़े से कट्स लगा लेने, ताकि फिर आपके लिए इजी हो जाएगा इसको मज़ीद और काटना। तो इसको यूं कटिंग कर लेते हैं इसकी तरह। यहाँ पर आप देख लें, उसके बाद आप इसके पीसेस करें और आप इसको सर्व कर सकते हैं। ज़रूर बनाइएगा। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट wichiscookWithFaiza.net पर। बनाइए, पैक को कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।